अरे, इसको द्वार से हटा दो। महल में अंधकार फैल जाएगा। सोनपुर के लोगों, जिस दिन तुम धन में डूब जाओगे, उसी दिन तुम्हारी हंसी सूख जाएगी। सूख जाएगी। कहकर वह गायब हो गई। उत्तर भारत के हृदय में बसा एक शांत, सुंदर और समृद्ध गांव था, सोनपुर। चारों ओर हरियाली, पके खेतों की खुशबू और लोगों के चेहरों पर आत्मीय मुस्कानें। गांव की औरतें कुएं से पानी भरतीं, मवेशियों की देखभाल होती, बच्चे खेलते और पुरुष खेतों की ओर निकल पड़ते। देखने में यह गांव किसी स्वर्ग से कम नहीं था, लेकिन इस गांव के भीतर एक पुराना श्राप छिपा था। ऐसा श्राप जिसने पीढ़ियों तक सोनपुर के लोगों को चैन से जीने नहीं दिया। कहते हैं कि 100 साल पहले सोनपुर का राजा हरिराम बड़ा धर्मपरायण और दयालु था। उसने गांव में तालाब खुदवाए, मंदिर बनवाए और लोगों की परेशानियां खुद सुनता था। दादी, देखो ना, आज सूरज कितना चमक रहा है। सोनपुर कितना सुंदर लग रहा है। हाँ बेटी, सोनपुर तो हमेशा से सुंदर था, बस एक दाग रह गया इस मिट्टी पर। कौन सा दाग दादी? वो पुराना श्राप जो आज भी इस गांव के सिर पर है। श्राप? लेकिन सब तो ठीक है, खेत तालाब सब हरा भरा। क्या किसी ने साध्वी को रोटी दी की? दादी, सच में ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है? अरे नहीं बेटी, ये गांव की सच्चाई है। वो साध्वी जिसे 100 साल पहले अपमानित किया गया था। कोई है? थोड़ी रोटी दे दो बेटी, भूखी हूँ 3 दिन से। चल हट बुढ़िया, तेरे जैसे भिखारिनों से अपशकुन होता है अमावस के दिन। दुख में रोटी मांगना अपशकुन कब से हो गया? अरे, इसको द्वार से हटा दो। महल में अंधकार फैल जाएगा। सोनपुर के लोगों, जिस दिन तुम धन में डूब जाओगे, उसी दिन तुम्हारी हंसी सूख जाएगी। सूख जाएगी। यह कहकर वह गायब हो गया। तालाब का पानी सूख गया, पशु बीमार पड़ने लगे और खेतों की फसलें बर्बाद हो गईं। हाँ, तब से सोनपुर में जब भी अमावस आती है, कोई ना कोई अनहोनी होती है। तो दादी, मैं उस साध्वी की आत्मा को शांति दूंगी। मैं रोटी दूंगी उसे। नहीं राधा, वो खेल नहीं है। जो उसकी आवाज का जवाब देता है, वो अगली सुबह नहीं उठता। अगर सब डरेंगे तो श्राप कैसे टूटेगा? माँ साध्वी, अगर तू कहीं है तो आज आ जा। मैं रोटी लाई हूँ। क्या किसी ने साध्वी को रोटी दी थी? ये प्रश्न अब और नहीं रहेगा अनुत्तरित। बेटी, तू क्यों आई है यहाँ? तुझे पता है ये जगह शापित है? श्राप को मिटाने वही आता है जो डर से ऊपर उठ जाए। ले ये रोटी, मेरे गांव की तरफ से। देर से सही, पर सच्चे दिल से। तेरे हृदय की करुणा ने मुझे मुक्त कर दिया। आज से सोनपुर फिर से धन्य होगा। कहते ही एक तेज हवा चली, पेड़ों की डालियां झूम उठीं और मंदिर की दीपक की लौ नीली चमक में बदल गई। अगले ही पल सब कुछ सामान्य हो गया, पर गांव के लोगों ने देखा, तालाब फिर से भर चुका था। मंदिर में इकट्ठा हुआ। राधा, तू ठीक है ना? चारों ओर देखती हैं। अरे देखो, तालाब भर गया, पेड़ खिल उठे। एक स्वर में, जय मां साध्वी, जय राधा बेटी की दया। हर घर के बाहर एक दीपक जलना चाहिए, क्योंकि जहाँ करुणा जलती है वहाँ कोई श्राप टिक नहीं सकता।